नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप्ता अरोड़ा। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हलदर ने कालीघाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक चिकित्सा कर्मियों की चिंताजनक कमी का मामला उठाया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से अस्पताल में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कालीघाट वर्तमान में तकनीशियनों, नर्सों और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। कार्यात्मक एक्सरे मशीन होने के बावजूद योग्य तकनीशियनों की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को समय पर निदान सेवाएं मिलने में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा है कि केवल एक नर्स और एक महिला डॉक्टर के साथ पीएचसी को संसाधनों पर दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपचार में देरी होती है और रोगी की देखभाल में भी बाधा आती है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। श्री हलदर ने स्वास्थ्य सचिव से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पीएचसी कालीघाट में स्टाफ की कमी को दूर करने की अपील की है, ताकि मरीजों के स्वास्थ्य रक्षा की जा सके और उन स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके जिनमें वे हकदार है। ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में मतदाताओं में जागरूकता लाने, वोट डालने की चरण दर चरण प्रक्रियाओं को समझाने और मतदाताओं को वीवीपैट से अपनी पसंद को सत्यापित करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए पूरे द्वीप समूह में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को डिग्रीपुर के सहायक आयुक्त आदित्य कुमार अस्थाना ने अपने कार्यालय परिसर से ईवीएम प्रदर्शन वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वैन के माध्यम से पूरे डिग्रीपुर में मतदाताओं को वोट डालने की प्रक्रिया और इसके बुनियादी विशेषता के बारे में जानकारी दी जाएगी। वे मध्योत्तर अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में डिग्रीपुर तहसील के सभी मतदान केंद्रों को कवर करते हुए प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के लिए वैन में 2 मास्टर ट्रेनर तैनात किए गए हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारी तथा आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासनिक भवन डिग्रीपुर में एक प्रदर्शन केंद्र एडीसी भी स्थापित किया गया है। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी ने टैलराबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में गोद लेने की प्रक्रिया पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने कानूनी गोद लेने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने गोद लेने से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि संभावित गोद लेने वाले माता पिता इसमें शामिल कानूनी ढांचे को समझना आवश्यक है। राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एजेंसी के कार्यक्रम प्रबंधक जी कोटेश्वर राव ने बच्चों के कल्याण और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर चर्चा की है। यह बच्चे को गोद लेने से जुड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में समझ को बढ़ावा देता है और गोद लेने का परिचय भी देता है। यह इसके महत्व को समझाता है और यह बच्चों और परिवारों के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्यक्रम अधिकारी की धर्मिला ने गोद लेने वाली एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे मिलान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है और गोद लेने की यात्रा के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करती है। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एजेंसी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर क्षेत्र के पुरुष व महिलाएं उपस्थित रही। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी भुवनेश्वर और एसआईई पोर्ट ब्लेयर द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर द्वीप समूह के केआरपी के लिए मंगलवार को 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
जीएसएस में आयोजित कार्यक्रम का विद्यालय के प्रिंसिपल आर के सिंह ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने यूटी के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संचालन और आरआईई भुवनेश्वर की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कार्यक्रम के केआरपी से राष्ट्रीय मानदंडों और स्थानीय संदर्भों पर ध्यान देने के साथ अपने स्कूलों और इलाके में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को लागू करने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में भुवनेश्वर आरआईई एनसीईआरटी के प्रमुख शिक्षा विभाग प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा और कार्यक्रम समन्वयक ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के उद्देश्यों को रेखांकित किया। उन्होंने मूलभूत वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण परिणामों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित विद्या प्रवेश, निपुण भारत, जादुई मित्र और निष्ठा FLN जैसी भारत सरकार और एनसीईआरटी की पहल पर प्रकाश डाला। अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से NHIDCL की ओर से सड़क सुरक्षा महाअभियान के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रातरापुर में आयोजित रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक मतदाताओं द्वारा 32 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का आयोजन एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत शाह के मार्गदर्शन में किया गया है। कार्यकारी निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पोर्ट ब्लेयर प्रभात कुमार सिंह ने शिविर का आयोजन किया और शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित करने की व्यवस्था की। ब्लड बैंक की तकनीकी टीम और एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सुनिश्चित किया कि दान की गई रक्त इकाइयों की रक्त संचारी रोगों के लिए जांच की जाए। उन्होंने पात्रता मानदंडों के लिए मतदाताओं की भी जांच की है। बाद में स्वैच्छिक मतदाताओं को दाता प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। आरजेटी पब्लिक विद्यालय में मंगलवार को विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच और रखरखाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित शिविर में डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। शिविर में अनिम्स के डॉक्टर और प्रशिक्षु डॉक्टरों की टीम ने छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य जांच की। डॉक्टरों ने छात्रों के आंख, कान, जीभ, रक्तचाप, ऊंचाई और वजन की जांच की। समस्या वाले छात्रों को जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर आकांक्षा के भाषण के साथ हुआ, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व और पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में 370 से अधिक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने आपको बता दें कि लिटिल अंडमान के वीकेपुर में सामुदायिक भवन के निर्माण की आधारशिला रखी है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष भूमिनाथन, जिला परिषद सदस्य आशा मांझा, हल्दर पंचायत समिति के प्रमुख नाथन और ग्राम प्रधान परमल चंद्र मंडल मौजूद रहे हैं। सामुदायिक भवन का निर्माण क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सार्वजनिक आयोजन के लिए कोई भी बड़ा सभागार नहीं था। क्षेत्र के लोग व जनप्रतिनिधि प्रशासन से लगातार इस क्षेत्र में बड़े सभागार की मांग कर रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि सामुदायिक भवन के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक आयोजन सहित शादी ब्याह में भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। शिलान्यास समारोह के दौरान क्षेत्र के PRI के अन्य सदस्य और बड़ी संख्या में क्षेत्र की आम जनता उपस्थित रही है। फिलहाल आज की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।